प्राचीन काल में चंद्रगुप्त पर्वत अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। वहां हर पूर्णिमा की रात एक भव्य नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता था, जहां केवल उत्कृष्ट कलाकारों को आमंत्रित किया जाता था। माला, एक कुशल नृत्यांगना और कला की देवी की भक्त, को इस उत्सव में प्रदर्शन के लिए आमंत्रण मिला। माला ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, लेकिन उसे पता नहीं था कि चंद्रगुप्त पर्वत पर धूमासुर नामक राक्षस का आतंक फैला हुआ है। धूमासुर शक्तिशाली, क्रूर और मायावी था। उसने पर्वत के आसपास बसे गांवों को डर के साए में रखा था। जब माला पर्वत पर पहुंची तो धूमासुर ने उसे देखा और उसकी सुंदरता व कला से मोहित हो गया। उसने माला को कैद कर लिया और उसे अपने दुर्ग में ले गया। दुर्ग में माला भयभीत थी, पर उसने अपनी बुद्धिमानी का सहारा लिया। धूमासुर को अपने नृत्य कौशल से मोहित करने का निर्णय लिया। उसने धूमासुर से कहा, यदि तुम मेरी कला देखोगे तो यह तुम्हारे जैसे शक्तिशाली योद्धा के लिए सम्मान की बात होगी। धूमासुर उसकी बातों में आ गया और माला को नृत्य करने का आदेश दिया। माला ने अपना नृत्य आरंभ किया। उसके हर कदम में ऐसी कला और ऊर्जा थी कि धूमासुर मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन माला ने केवल नृत्य ही नहीं किया, बल्कि अपनी चालाकी से दुर्ग की कमजोरियों को भी भांप लिया। नृत्य के दौरान उसने इशारों से यह जानकारी आकाश में देवताओं को संप्रेषित कर दी, क्योंकि वह जानती थी कि इंद्र उसकी सहायता करेंगे। इंद्र ने संदेश प्राप्त किया और अपनी सेना के साथ धूमासुर पर आक्रमण किया। दुर्ग की कमजोरियों का पता लगने से इंद्र के लिए युद्ध आसान हो गया। धूमासुर और इंद्र की भयंकर लड़ाई हुई। माला ने भी अपनी कला से राक्षस के ध्यान को भटकाकर देवताओं की सहायता की। अंततः इंद्र ने धूमासुर को पराजित कर दिया और माला को मुक्त किया। माला को उसके साहस और बुद्धिमानी के लिए देवताओं ने सम्मानित किया। चंद्रगुप्त पर्वत का नृत्य उत्सव माला की जीत और धूमासुर के अंत की याद में और भी भव्य रूप से मनाया गया। माला ने अपनी कला से यह साबित कर दिया कि सौंदर्य और बुद्धि के संयोजन से किसी भी संकट को टाला जा सकता है।